नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। केदारनाथ में डोली का भव्य स्वागत। कल खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। कल सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। सीएम धामी भी जाएंगे केदारनाथ धाम और अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। केदारनाथ धाम की भव्य सजावट भी देखने को मिली। केदारनाथ में बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कल सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ में खोले जाएंगे। उससे पहले मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल विधि विधान के साथ में शुभ मुहूर्त और तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु कल सुबह से बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। सीएम धामी भी कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे। तो भव्य सजावट की गई है मंदिर की। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद कल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो भव्य सजावट की गई है मंदिर। आज जगह जगह जब डोली पहुंची बाबा केदार की तो भव्य स्वागत किया गया, फूलों की बारिश की गई और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया है क्योंकि कल मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे केदारनाथ धाम में। सुबह 7 बजे जब केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आज बाबा केदार की डोली केदार नगरी पहुंच चुकी है, जिसका भव्य स्वागत किया गया श्रद्धालुओं की तरफ से और सेना की तरफ से भी शानदार प्रस्तुति दी गई। सेना के बैंड की तरफ से ये तस्वीर आप देखिए, कितनी सुंदर ये तस्वीर है। तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी वादियां और बीच में मौजूद बाबा केदार का मंदिर जो इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। 108 क्विंटल से ज्यादा फूलों से मंदिर को सजाया गया है और आज बारिश के बाद मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। हालांकि तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं व्यवस्थाओं की बात की जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ बाबा केदार का दरबार सज चुका है तो आज केदार बाबा की डोली भी केदार धाम पहुंच चुकी है और जब ये डोली पहुंची तब किस तरह से श्रद्धालुओं ने बाबा केदार पर पुष्प वर्षा की, बाबा का स्वागत किया, उसकी ये तस्वीर। तो भक्तों की डोली किस तरह से बाबा के स्वागत के लिए आतुर है, बाबा के दर्शन के लिए आतुर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कल सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे और उसके बाद श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। अभी से ही लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि जब सुबह सुबह मंदिर के कपाट खुलें तो पहला जो क्षण हो मंदिर खुलने का और सबसे पहले दर्शन करने का उन्हें मौका मिले। इसीलिए श्रद्धालु काफी पहले से ही केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट कल सुबह 7 बजे खुलेंगे और उसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी पूरी तरह से। चारों धामों के मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर लाखों लोग अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, चाहे ऑफलाइन की बात करें या फिर ऑनलाइन की बात करें। वहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक नहीं छोड़ी गई है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तन्नो रुद्र प्रचोदयात। भगवान भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय केदारनाथ जी का कपाट खुलने का समय बहुत नजदीक आ गया है। 28 तारीख को जो पंच केदार का गद्दी स्थान है, भगवान केदारनाथ जी का जो शीतकालीन पूज्य स्थान है वो ओमकारेश्वर मंदिर से 28 तारीख को 9:30 बजे भगवान केदारनाथ जी के जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति निकल गए थे। पहले पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, दूसरा पड़ाव पाटा और तीसरा पड़ाव गौरी माई मंदिर गौरीकुंड। आज भगवान केदारनाथ जी का अपना धाम में भगवान केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति आज यहाँ पहुँच गया है। कल सुबह प्रातःकाल परंपरा अनुसार जो नियम है, जो परंपरा है अनुसार भगवान केदारनाथ जी का कपाट भक्तों के लिए 7 बजे खुल जाएगा।
और चलिए प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, देखिए डोली भी पहुंच चुकी बाबा केदार की केदार नगरी और सुबह 7 बजे कपाट खुलने हैं मंदिर की। ऐसे में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह का नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है केदारपुरी में? मौसम बदलने के बावजूद भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करना पड़ा। शासन प्रबंधन की और तमाम तैयारियां की गई हैं और लगा। ठीक है प्रवीण, आएंगे आपके पास। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंदिर की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से भव्य ये मंदिर नजर आ रहा है। तस्वीरों में शिव और शंभू लिखा है, बीच में ओम की आकृति फूलों से बनाई गई है। 108 क्विंटल फूल लगे हैं मंदिर को सजाने में और बेहद खूबसूरत इस वक्त मंदिर नजर आ रहा है। कल सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। उससे पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त केदार नगरी में मौजूद है ताकि वो सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन कर पाएं। तो आज जब बाबा केदार की डोली पहुंची गौरीकुंड से केदारपुरी, तो भव्य तरीके से श्रद्धालुओं ने स्वागत किया, फूलों की बारिश की। और अब कल विधि विधान के साथ में शुभ मुहूर्त में वृष लग्न में बाबा केदार मंदिर के कपाट खुलेंगे और उसके बाद केदारनाथ धाम में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। जिस वक्त केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसीलिए अधिकारियों ने जायजा भी लिया है। प्रवीण रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही? सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट खुलने हैं। जी बिल्कुल, देर शाम को बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंची है और शासन तमाम तैयारियां पूर्ण की गई हैं। धाम केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूल सजाया गया है और पूरी तैयारियां पुख्ता की गई हैं। सुबह 7 बजे वृषभ लग्न में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 से 20 हजार करीब श्रद्धालु धाम में मौजूद है। हालांकि मौसम के करवट बदलने से धाम का तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, धाम में ठंडक बढ़ गई है, लेकिन बावजूद इसके भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल 7 बजे कपाट खुलेंगे, इस मौके पर कौन कौन मौजूद रहेगा प्रवीण? कल सुबह 7 बजे वृषभ लग्न में केदार धाम के कपाट खुल जाएंगे और इस मौके पर हौकादारों के साथ ही केदार धाम के मुख्य पुजारी बागेश लिंग भी मौजूद रहेंगे और तमाम श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और सीएम धामी के मौजूद रहने की आशंका जताई जा रही है कि सीएम। ठीक है प्रवीण, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं को जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा इस वक्त केदार नगरी में होगा। आज जब बाबा की डोली पहुंची तब सेना के बैंड के द्वारा भी शानदार प्रस्तुति दी गई और बेहद भव्य नज़ारा इस वक्त केदारपुरी का है। जैसा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी दावा किया गया था कि पिछली बार से ज़्यादा व्यवस्थाएं इस बार चारधाम यात्रा में नजर आएंगी। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेयजल की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। डोली का भव्य स्वागत किया गया, बैंड की तरफ से शानदार प्रस्तुति दी गई और जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, उससे पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और उन पर पुष्प वर्षा की। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बाबा केदार मंदिर में विराजमान होने से पहले उन्होंने सभी को वहां पर दर्शन दिए और कल से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। हालांकि 1 महीने तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी ताकि जो आम श्रद्धालु हैं पूरे साल इंतजार करते हैं चारधाम यात्रा को लेकर, केदारपुरी में दर्शन करने को लेकर, वो आराम से दर्शन कर पाएं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। कल केदारपुरी के केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। ये कुछ और तस्वीरें हैं। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं केदारपुरी केदार धाम बाबा की डोली पहुंच चुकी है और जब ये डोली पहुंची तो श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। हर कोई बाबा के दर्शन करना चाह रहा था। सेना के बैंड की तरफ से शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं मंदिर की बात करें तो मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। एक तरफ 108 क्विंटल से मंदिरों को सजाया गया तो इंद्र देव की तरफ से बारिश कराकर और खुशनुमा माहौल बना दिया गया।
मौसम की बात करें तो मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है केदार नगरी का। वहीं रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो पूरे देश भर के श्रद्धालु करा ही रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लाइनों में लगकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं हेली सेवा की बात करें तो हेली सेवा को लेकर भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। लोग हेली सेवा के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। केदारनाथ साथ साथ कल तुंगनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। तुंगनाथ धाम में भी भव्य सजावट की गई है। वहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत पूरी तरह से हो चुकी है।